आदर्श राजा थे और इन्होंने 101 यज्ञ पूर्ण किए थे। पहले का नियम था जो 101 यज्ञ पूर्ण कर लेगा उसको देवराज इंद्र की पदवी मिल जाती थी। इन्होंने भैया 101 यज्ञ जब पूर्ण किए तो राजा नहुस देवराज की इंद्र की पदवी मिल गई। जब भैया देवराज इंद्र बन गए तो राजा नहुस जो थे इनको अहम आ गया। भाई देखा होगा जो कभी कोई किसी को छोटा भी पद नहीं मिला और एकदम से उसे प्रधान का पद दे दिया जाए तो उसको तो घमंड आ ही जाएगा। आज घमंड आ गया। एक दिन की बात अपने घोड़ा पर सवार होकर के क्या किया है, घोड़ा पर हुआ सवार भूप जंगल की सीधी लगाई है, जंगल की सीधी लगाई है। घोड़ा पर हुआ सवार भूप जंगल की सीधी लगाई है। वन में जाई करके पहुंच गया आगे की सुनो कहानी है। वन में जा करके पहुंच गया आगे की सुनो कहानी है। वन में जंगल में चलते 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 राजा नहुस का घोड़ा जो है स्वर्ग लोक की तरफ चल गया। वहां देखा इंद्र की इंद्राणी स्नान करके अपने अटा पर अपने केशों को सुखा रही थी। ज्यों देखा है राजा नहुस ने तो आज राजा नहुस मोहित हो गए। पुनः लौट करके आए, एक पत्र को लिखा, मैं राजा नहुस तुमसे विवाह करना चाहता हूं क्योंकि अब मैं इंद्र बन गया हूं। और पत्र को अपने नौकर को दे दिया। ज्यों भैया नौकर को पत्र दिया तो नौकर ने जाकर के वो पत्र इंद्राणी को दिया। इंद्राणी ने जो पत्र पढ़ा समझ गई इसकी मौत आ गई है, क्योंकि कहा है कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होई। सत्य कहा है कौआ जो होता है वो रात में अंधा होता है और दिन में उल्लू। कौआ अंधो राति में दिन में उल्लू होई। पाप कामी अंधो राति दिन आए बुद्धि गई सब खोई। गई सब खोई। सही कहा है पर नारी झूठी पत्तल है जाके कुत्ता लड़ते हैं। पर नारी झूठी पत्तल है
कल हो जाते हैं। पर नारी ही वो नागिन है, जाई पे खून हो जाते हैं। इंद्राणी के समझ में आ गया इसकी मौत आ गई है। आज इंद्राणी ने पत्र में नीचे लिख दिया, हमारे से मिलने आना, तुम पालकी में बैठ कर आना, उसमें नौकर ना लगाना, आगे लगाना ब्राह्मण और पीछे लगाना महात्मा, तब आना। मौत की गठरी बना दी है आज भैया। तो आज भैया क्या किया, ब्राह्मणों को आदेश दिया, हमारी पालकी लेके चलो, जिसमें आगे लगे हों ब्राह्मण और पीछे लगे हों भोले वाले महात्मा। तैयार कर दिया भैया। चली है पालकी धीरे धीरे। जब पालकी चली तो हुआ क्या, जब पालकी चल रही सही सलामत चल रही है, लेकिन राजा ने उसको चैन नहीं आया। कहने लगा, धीरे धीरे क्यों चल रहे हो, तुम जोर चल रहे हो, हमारी खपड़ी पालकी में लग रही है, यानी धीरे चलो। लेकिन पालकी तो धीरे चल रही थी, लेकिन कहा धीरे चलो। महात्मा को क्रोध आ गया, अरे हम धीरे चल रहे तब भी कह रहे हो धीरे चलो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। और कहा, तू अजगर तू हो जाएगा, तू बड़ा हर पापी कहलाता है। अजगर तू अब हो जाएगा, जो बहुत पापी कहता है। तो अजगर हो जा, ये शराब दे दिया। जब अजगर हो गए राजा नहुस, क्या फायदा मिला, एक स्त्री के चक्कर में राजा नहुस अजगर हो गए। और इन्हीं राजा नहुस के पुत्र हुए हैं राजा याद, जो बहुत बड़े राजा हुए आगे। इनकी बेटी का नाम है शर्मिष्ठा, और एक इनके राज्य में एक महात्मा रहते हैं जिनका नाम है विस्परवा, इनकी जो इनके गुरु हैं। और एक महात्मा थे शुक्राचार्य जी, जिनका नाम सुना होगा। इनकी बेटी का नाम था देवयानी, और राजा जो विस्परवा राजा थे, इनकी बेटी का नाम था शर्मिष्ठा। इनमें बहुत प्रेम था और राजा याद के ही राज्य में रहते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात, इनकी बड़ी दोस्ती थी। ये नहाने के उद्देश्य में एक सरोवर नगर के पास में था, नहाने के लिए सरोवर में चली हैं। क्या हुआ, दोनों नहाने चली, सुनो चितलाई। दोनों नहाने चली, सुनो चितलाई। देवयानी शर्मिष्ठाया, देवयानी शर्मिष्ठा मित्र सरोवर पे आई। देवयानी
कपड़ा को धरो उतारी, निर्वस्त्र नहाने लगी, निर्वस्त्र नहाने लगी। कथा कह के गाए रह करतार, निर्वस्त्र नहाने लगी। और दोनों लड़की इधर भैया क्या हुआ, निर्वस्त्र नहाने लगी है सरोवर में। तब तक उधर से देवसी नारद का आना हुआ, हाथ में बीड़ा लिए हुए और क्या कहते हुए आ रहे हैं, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। जो नारायण नाम लेता है, जो नारायण नाम लेता है, पाप होत सब क्षारायण श्रीमन। श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और क्या कहते हुए आ रहे हैं, मन है जाति माना रे श्याम जी के चरणों में, वही लेगे खबरिया हो काहू विधि पल भर में। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जब लहर कृपा की आएगी, मोहे राधे नाम पुकारेगी। ओ राधा मेरी जननी है, सो मन मोहन की सजनी है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण। आज भैया एकदम से नारद को देखा हुआ आते हुए, तो आज दोनों लड़कियां भगी और कपड़ा पहनने लगी। तो तब तक कपड़ा पहने तो क्या हुआ, अदला बदली भई व्रतन की छिन में। अदला बदली भई व्रतन की छिन में।
शर्मिष्ठा कहने लगी झुंझलाई, और मेरे कपड़ा काहे को पहने बतलाए ढीठ गवार। भैया होनी है बलवान, बुद्धि को चक्कर मारी है, यारो होनी है बलवान, बुद्धि को चक्कर मारी है। चक्कर भारी है, बुद्धि को चक्कर भारी है, भैया होनी है बलवान, बुद्धि को चक्कर भारी है। भैया वस्त्रों की तरफ दौड़ी तो वस्त्र बदल गए, जंग छिड़ गई दोनों में। एकदम से शर्मिष्ठा ने, देवयानी ने शर्मिष्ठा के गाल में ताड़ से तमाचा मारा। तो आज भैया क्या हुआ, शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में जाकर के ढकेल दिया, और देवयानी जो शुक्राचार्य की पुत्री थी उसे कुआं में डाल दिया, और शर्मिष्ठा वहां से चली आई। इधर हुआ क्या, जो प्रयागराज इलाहाबाद के राजा याद अपने घोड़े पे सवार होकर के उसी रास्ते से निकले जहां पर वो कुआं है, और देवयानी उस कुआं में पड़ी हुई रो रही है, बिलख रही है। ज्यों देखा तो क्या हुआ, कोई लाज बचा लो मेरी, जा कुआं में पड़ी दुखियारी है, मोए कुआं से अब कोई निकालो, रोए रही है देवयानी आज है। अंधे तो कुआं में हमें ढकेलो, रात बीत गई सारी है। अंधे तो कुआं में हमें ढकेलो, रात बीत गई सारी है। करतार निकाल ले आज है, आज दे रही देवयानी आवाज है, आज कोई हमें निकाल ले दुखिया रोए रही आवाज है। सवार हो करके राजा या तो वहाँ आए हैं। घोड़े पर सवार को कर राजा या तो वहाँ आए हैं। सुनी बिटिया की जब आवाज है, सुनी बिटिया की जब आवाज है, रोका घोड़ा भूपन आज है। क्या गति अब आगे की वर्णूं, गा करके
कहे करतार है। जो भैया आवाज को सुना है, रोते हुए देखा, राजा यात ने उस लड़की को बाहर निकाला। अरे तुम कौन हो? जवाब दिया, मैं शुक्राचार्य की बेटी हूँ, हमारा नाम है देवयानी। तो तुमको इस कुआं में किसने डाला? जवाब दिया, हमारी एक सहेली है जिसका नाम है शर्मिष्ठा, जो विश्वकर्मा राजा है उसकी लड़की है। तो तुम्हें क्यों डाल दिया? पहले हम उस लड़की को देखूंगा जिसने तुम्हें कुएं में डाला। देवयानी कहने लगी, नहीं, अब हम तो तुम्हारे साथ में चलूंगी, क्योंकि तुमने हमको इस कुआं से निकाला है। क्योंकि कहा है, हम साथ तुम्हारे चलूंगी, अब क्यों पकड़ी तुमने कलाई है। मेरो हाथ पकड़ी के मत छोड़ो, अब दुल्हन ले बनाई है। मेरो हाथ पकड़ी के मत छोड़ो, मोए दुल्हन ले बनाई है। अब हमको मत त्यागिए, हम तुम्हारे ही साथ विवाह करेंगी। लेकिन आगे क्या हुआ? धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, देवयानी अपने पिता के पास चली आई और राजा यात अपने इलाहाबाद को चले गए। क्योंकि ये तो बात अपने पिता से पहले पूछ लो, तब मुझसे शादी कर सकती हो, वरना नहीं। इधर तो भैया याद अपने राज्य में आ गए, और इधर क्या हुआ? राजा याद के साथ देवयानी का विवाह तय हो गया। आज भैया विवाह होने लगा, भामरे पड़ने लगी। कैसे भामरे पड़ रही हैं? बिल्कुल आखिरी बात, मन भावन पिया के संग पड़न लागी भामरिया। मन भावन पिया के संग पड़न लागी भामरिया। मन भावन पिया के संग और पहली भामरी पड़ गई, जब दूसरी पे नंबर आओ। पहली भामरी पड़ी गई, जब दूसरी पे नंबर आओ। दूसरी भामरी पूरी हुई गई, तीसरी भामरी पूरी हुई गई, चौथी पे नंबर आओ। पड़न लगी भामरिया। मन भावन पिया के संग पड़न लगी भामरिया। मन भावन और तीसरी भामरी पूरी हुई के चौथी पे नंबर आओ। तीसरी भामरी पूरी हुई के चौथी पे नंबर आओ। चौथी भामरी पूरी हुई गई, 50 पे नंबर आओ।
भावर पूरी हुई गई, जब चौथी पे नंबर आओ, चौथी भावर पूरी हुई गई, पचई पे नंबर आओ, पढ़न लगी भावरिया मन भावन पिया के संग, पढ़न लगी भावरिया। और पचई भावर पूरी हुई के छठई पे नंबर आओ, पचई भावर पूरी हुई के छठी पे नंबर आओ, छठी भी भावर पूरी हुई के सातवीं पे नंबर आओ, लली भई लाला की मन भावन पिया के रंग, पढ़न लागी भावरिया मन भावन पिया के संग, पढ़न लागी भावरिया मन भावन पिया के संग, पढ़न लागी भावरिया मन भावन पिया। दो बार भगवान का नाम, उसके बाद में बाड़ी को विराम। आचार्य जी के द्वारा सुंदर कथा का रसोस्वादन करेंगे, सभी लोग बोलेंगे, कोई चुप नहीं बैठेगा। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की रे जय बोलो। लूटी लूटी ददी माखन खाया, लूटी लूटी ददी माखन खाया, गोपिन के संग रहे सरचायो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की रे जय बोलो। जय बोलो कृष्ण